हाय, आई एम अनिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। और देखते रहिए और देखते ही रहिए। अनिल जी, आपने इसके बारे में पहले भी आपने कहीं ना कहीं आपने बोला है कि दैट आपने ये भी बोला है कि दैट आपके बहुत से फैंस जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो छवि, इनफैक्ट मैंने आपके न्यूज़ चैनल्स के, मैंने आपके प्रोग्राम देखे, छवि आपकी उसमें ये होती है कि दैट आप एक अपनी फिल्मों में आपने एक एंटी पाकिस्तान आपके कहीं ना कहीं एक स्टांस रहता है। ये जो एक दो चीज़ें हैं कि आपने ये भी कहा है कि दैट आपके फैंस पाकिस्तान में बहुत से फैंस आपके पाकिस्तान में हैं, लेकिन ये भी आपकी छवि कहीं ना कहीं होती है कि दैट अनिल शर्मा जो है वो एंटी पाकिस्तान है। हाउ डू डील विद दिस? देखो, ये छवि है, ये परसेप्शन है जो मीडिया ने बनाया है। मेरी छवि पब्लिक में नहीं है ऐसी। पाकिस्तान में गदर सबसे बड़ी हिट हुई। अगर ऐसी छवि होती और ऐसा परसेप्शन होता गदर का तो पाकिस्तान में क्यों चलती? लोग तो फाड़ फोड़ देते पिक्चर को। गदर के अंदर ऐसा एक भी सीन नहीं था जिस सीन में आप ये कह सकें कि वो एंटी पाकिस्तान है। इनफैक्ट गदर में हीरो ये बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। मैंने एक दफ़े पाकिस्तान के एक बड़े हीरो थे जावेद साहब, जिन्होंने मेरी अपने में काम भी किया था और मेरा उनके साथ टीवी इंटरव्यू चल रहा था। जावेद शेख साहब, टीवी इंटरव्यू चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, अगर पाकिस्तान में ये सीन होता और आपको बोलना पड़ता, ये फिल्म होती कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप क्या बोलते? या आप हिंदुइज्म आपको कबूल है तो आप क्या बोलते? कबूल है बोलते? तो बोले सर, पाकिस्तान में ये सीन हम सोच ही नहीं सकते थे, वहाँ का हीरो नहीं करता है। हेड्स ऑफ टू यू, आपके हीरो ने और आपके देश में कर दिया। ये बात मुझे उनकी और भी सच इसलिए लगी कि मुझे इतने सारे पाकिस्तान के लोग आए और उन्होंने गले लगा लिया। और क्योंकि मेरा डायलॉग था, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, रहे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। करेक्ट। द हीरो में भी मेरा एक सीन था जिसमें पाकिस्तान का झंडा गिरता है और मैं गिरने नहीं देता सनी से। और सनी बोलता है झंडा किसी भी देश का, उस देश के लोगों की इज्जत होती है, उसे संभाल के रखना चाहिए। तो मैंने कभी एंटी पाकिस्तान फिल्म नहीं बनाई। इनफैक्ट मेरे जीवन में तो आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि गदर के जस्ट रिलीज़ के, गदर जून में रिलीज़ हुई थी, जुलाई में मैं पेरिस में था। पेरिस में एक शॉप में मैं था तो एक मेरा ड्राइवर था। तो शॉप में, वो फैशन शॉप थी, तो मेरी वाइफ काफ़ी कपड़े खरीद रही थी और उत्कर्ष जो कि मेरा बेटा है, जीते, उस फिल्म में जीते कर रहा था। तो वो उसको पहचान गए कि ये तो गदर का जीते, भले ही उसके सरदार नहीं था लेकिन शक्ल तो सेम है ना। तो ड्राइवर से उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले अनिल शर्मा जी, ये गदर का ही बच्चा है क्या? बोले हाँ। तो वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मुझे पता लगा वो पाकिस्तानी शॉप है, कराची की शॉप है, फैशन। और वो उन्होंने बड़ा हलवा वलवा कराची का खिलाया, ये वो सब। 2 मिनट बाद लाते हैं, देखो हमने तो आपकी DVD बना ली है। तो मैंने कहा भाई साहब, आप पहले पाकिस्तानी थे जो मुझे मिले थे। तो मैंने कहा यार, गदर में आपको, मुझे मीडिया काफ़ी बोल रहा है कि मैंने बहुत कुछ एंटी पाकिस्तान कहा है, आपको नहीं लगा? बोले नहीं, क्या एंटी पाकिस्तान इसमें? इंडिया में फिल्म बनाएंगे तो आप इंडिया के लिए फिल्म बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो बल्कि हमें तो सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगी। उस बच्चे का काम, ये बच्चे ने तो हमें रुला के थका दिया है। और उन्होंने अपनी फैमिली बुला ली, बच्चे से मिलाया। और मैंने 2-3 हज़ार फ्रैंक के कपड़े खरीदे थे मेरी वाइफ ने, उन्होंने पैसे नहीं लिए। बोले नहीं सर, मेरी बहन ने कपड़े खरीदे, मैं कैसे पैसे ले लूँ? सही बात। तो इतना मतलब प्यार और दुलार उन लोगों ने दिया है, तो मैं कैसे बोलूं? पाकिस्तान से कितने लोग आते हैं। तो ये छवि है, ये बनाई हुई है और धीरे धीरे अपने आप ये छवि हट जाएगी। बिल्कुल। द फैक्ट इज़ दैट, जो आपने पहले भी आपने इनफैक्ट कहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, मतलब, लेकिन ये है कि हाँ, अगर वहाँ की सियासत है या फिर वहाँ की अगर आर्मी है या फिर एक पॉलिटिशियंस अगर कोई सर्टन अगर कुछ गलत मतलब चीज़ अगर करेंगे, मतलब आपके कंट्री के खिलाफ, जाहिर सी बात है आप उसको आप रिटेलिएट करेंगे, उसको आप डिफेंड करेंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन लोगों से कोई आपको किसी तरीके का आपको कोई आपत्ति या गुरेज नहीं। लंदन में मैं जाता हूँ, इतने पाकिस्तानी दोस्त मिलते हैं, इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं कि बस आनंद आ जाता है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मुझे इतना अच्छा वेजिटेरियन खिलाते हैं वो लोग। उनकी दाल, उनकी नान, उनका सब बहुत आनंद आता है।